आप सब कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा सवाल लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है, जो आप लोग को उसमें बहुत दिक्कत आता है। तो मैं आप लोगों को वो सवाल लेके आया हूँ जो आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप लोग उस चैप्टर को सीख लीजिएगा, हर एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो छात्रों से नहीं बनता है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज मैं लैंडर वाले प्रश्न बताएंगे। जैसे में लंगड़ा भिन्न इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? लंगड़ा भिन्न। इसको इंग्लिश में लैंडर फ्रैक्शन कहते हैं। आपको लैंडर वाला सवाल पूछेगा तो आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो उस तरह के आज हम आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग को मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को आज मैं लैंडर वाले प्रश्न बताएंगे जो अब काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। तो लैंडर प्रश्न में कैसे सॉल्व करता है तो ध्यान से देखिए। लैंडर लैंडर प्रश्न या लंगड़ा भिन्न इस तरह के एग्जाम में पूछता है। तो अब लैंडर प्रश्न को अब कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? देखिए सवाल में है, पहला सवाल में इस तरह से रहेगा, जैसे 1 प्लस में 1 बाई 1 प्लस में 1 बाई 1 प्लस में 4/5 इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा। तो अब इस तरह के प्रश्न को आप कैसे जल्दी सॉल्व करिएगा? तो आइए देखिए, सबसे पहले हमको नीचे से चलना है। क्या चलना है? नीचे चलना है। जैसे 4/5 है, क्या है? 4/5 है, तो लिख देंगे यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक काम कर देना है। आप देखेंगे कि 1 1 1 3 को 1 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 डॉट देना, 1 2 3 इस तरह से 3 डॉट दे देना है। अब क्या करना है आपको कि देखो सब में प्लस के चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह है, तो क्या करना है आपको, इसे इसमें जोड़ देना है और यहाँ लिख देना है। देखो 5 और 4 कितना होता है? 9, तो ये लिख दी। अब इसे इसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना? 9 और 5 कितना होता है? 14 होता है, 14 लिख देंगे। अब इससे इसमें ऐड करेंगे तो लिखेंगे 14 और 9 कितना होता है? 14 और 9 कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। 23 हो गया। आप बोले लास्ट वाला के बटा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शुरू में लिखते हैं 23 और इसके पीछे को बटा में लिखते हैं 14, तो क्या गया? 23 बटा 14 हमारा क्या गया? आंसर आ गया। तो आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। देखिए इसको लंगड़ा भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? लंगड़ा भिन्न कहते हैं। तो 1 प्लस 1 बाई फिर 1 प्लस 1 बाई फिर 1 प्लस 4/5 है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नीचे से चला है 4/5 को, तो ये क्या लिखना है? 4 और 5 लिख देना है। अब देखना है कि को एक 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 3 को एक है, तो 3 डॉट 1 2 3 लिख देना है। अब पीछे से आगे के जोड़ना है, तो 5 और 4 9 जोड़ देना है। 9 और 5 कितना? 14 हो गया। और 14 और 9 कितना होता है? 23 होता है। और लास्ट अलग शुरू में लिखना है और इसको नीचे लिखना है, बटा में लिखना है। तो 23 बटा 14 क्या गया? हमारा आंसर हो गया। देखिए एक और प्रश्न देखिए, और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए दूसरा प्रश्न जिस रहेगा 1 प्लस में 1 बाई 1 प्लस में 1 बाई 1 प्लस में 1 बाई 1 प्लस में 1/5/4 है। इस तरह का प्रश्न रहेगा, तब कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं? तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बोले थे हम कि नीचे से चलें, क्या चलना है? नीचे से चलना है। तो 4/5 है, तो क्या लिख देंगे हम? यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ 5 लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। आप देखेंगे कि ये के गो प्लस है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो ना है, तो 5 गो है तो 5 गो लिखेंगे। लिखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख देंगे। अब हमको क्या करना है? पीछे से आगे में इसको जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ते जाना है। देखो 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। और 9 और 5 कितना होता है? 14 होता है। और 14 और 9 कितना होता है? 14 और 9 23 होता है, 23 होता है, ठीक है। अब फिर 14 और 23 को जोड़ेंगे तो 23 और 14 कितना होता है? 37 होता है। कितना होता है? 37 होता है। अब देखो 37 और 23 जोड़ेंगे, 37 और 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 हो गया। अब हम बोले थे कि पीछे वाला का ऊपर लिखना है 60,
और बटा में पीछे वाला कितना लिखना है, बीच वाला नीचे लिखना है 37। तो कितना क्या 60/37 नंबर क्या आंसर आ गया। तो आपको जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए ये क्या था, प्लस वाला था, और माइनस वाला भी पूछता है। तो एक बार और समझ जाइए। देखिए एक और प्रश्न लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे में तीसरा प्रश्न लेते हैं, जैसे रहेगा 1 प्लस में 1/, 1 प्लस में 1/, 1 प्लस में 1/, 1 प्लस में 1/2/3 रहेगा। इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम बताएं, क्या बताएं कि नीचे से ऊपर चलना है। सबसे पहले नीचे वाला चलना है, नीचे चलना है तो 2/3 है तो क्या लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और 3 इस तरह से लिख देंगे। अब देखेंगे क्या 1 है, 1 2 3 4 को है, 4 को है तो लिखेंगे 1 2 3 4, 3 डॉट रख देंगे। अब पीछे से इसको जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड में करेंगे तो 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना होता है 13 होता है। इसको जोड़ेंगे 13 और 5 कितना होता है 13 और 8 कितना होता है 21 होता है। कितना होता है 21 होता है। अब हमको पीछे वाला के शुरू में लिखना है, बॉटम लिखना, शुरू में लिखना है 21, सॉरी क्या गया 21 और बॉटम में 13, ये क्या गया हमारा आंसर आ गया। तो जब भी आपको इस तरह के आपको लैडर वाला प्रश्न पूछेगा या लंगड़ा भिन्न पूछेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। अब देखो इस तो प्लस तो ना था, प्लस वाला सवाल था। अब आपको माइनस वाला पूछेगा सवाल तो आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमें माइनस वाला समझाता हूँ। ठीक है, अब माइनस में इसी सवाल को माइनस में पूछेगा तो आप कैसे आसानी से बना सके। देखिए अब हम माइनस वाला देते हैं, जैसे माइनस वाला रहेगा पहला सवाल में, जैसे रहेगा 1 माइनस में 1/1, 1 माइनस में 1, जैसे सवाल में देखिए इस तरह से पूछेगा 1 माइनस में 1/, 1 माइनस में 1/, 1 माइनस में 1/, और 1 माइनस में 4/5, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। देखो क्या जब भी तकनीक प्लस में था, अब ये सब सवाल क्या है माइनस में है, तब इसी को सवाल को आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, उसी तरह से चलना है आपको। क्या करना है, उसी तरह से चलना है आपको, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्या करना है, हम बोले थे कि नीचे से पहले नीचे से चलना है, नीचे चलना है। देखो 4/5 तो 4/5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4/5 लिख देंगे। अब देखेंगे क्या को है 1 2 3 4 गुना है तो 4 को माइनस जोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करना है आपको कि देखो इसे माइनस करना है। क्या करना है, तकनीक प्लस किए थे, अब क्या करना है माइनस करना है। इसे 4 में से 5 जाएगा, क्या जाएगा 5 जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखो 1 में से 5 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 1 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस में 4 ना, ये लिख देंगे माइनस में 4 लिख देंगे। अब देखो सवाल में आप क्या लिखेंगे हम कि -4 में से 1 घटाएंगे, तो -4 में से हम माइनस में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -5 ना, तो ये लिख देंगे माइनस में 5 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको और करेंगे कि देखो -5 में से -4 घटाएंगे तो -5 में से माइनस और -4 घटाएंगे, इस तरह से घटाएंगे। देखो -5 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, तो 5 -5 में से +4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 1 बचेगा। क्या बचेगा माइनस में 1 बच गया। ठीक है, अब हम बोले थे इसको क्या करना है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले -1 लिखना है, -1 लिखना है और बटा में -5 लिख देना है। तो माइनस कट गया तो कितना बचेगा 1/5, ये क्या हमारा आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे वाले प्रश्न में। देख लीजिए अब चलते हैं हम इससे आगे वाले प्रश्न में। क्या चलते हैं, इससे आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। देखिए एक और 2 प्रश्न देख लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा जरूर। इस तरह के एग्जाम में आपको कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सवाल जरूर पूछता है। तो अगर पूछता होगा तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए 1-2 प्रश्न और चलते हैं, समझाते हैं। आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इससे रहेगा 1 माइनस में 1/, 1 माइनस में 1/, फिर 1 माइनस में 1/, 1 माइनस में जैसे 2/3 रहेगा। इस तरह से सॉल्व दिया रहेगा माइनस वाला। तो आप कैसे सॉल्व को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, हम बोले थे कि नीचे से चलना है, पहले नीचे चलना है। नीचे चलना कितना 2 और 3 है, क्या है 2 और 3 है।
तो 2 3 लिख दिए। अब देखो 1 2 3 4 गुना है, लिखेंगे 1 2 3 4 इस तरह से लिख देंगे। अब कितना हो भाई, इस तरह के कितना हो भाई लंबा पूछेगा और कितना हो छोटा पूछेगा, बस यही प्रोसेस आपको करना है। क्या करना है, यही प्रोसेस करना है जैसे चल रहे हैं। 4 को लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसमें माइनस करना है। देखो तीन में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब देखो 1 में से 3 घटाएंगे, 1 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2 ना, तो ये माइनस में 2 आ गया। अब बोले अब आपको क्या करना है कि -2 में से 1 को घटाना है, तो -2 में से -1 को घटाना कितना बचेगा, माइनस में 3 बचेगा। तो ये कितना बचेगा, माइनस में 3 बचेगा। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब देखो -3 में से -2 घटाना, -3 में से -2 घटाना है, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। तो -3 में से +2 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। ये कितना बच गया, माइनस में 1 बच गया। अब बोले थे वही काम करना है आपको कि पीछे वाला को ऊपर लिखते हैं और इसको बीच वाली लास्ट वाला को कितना माइनस में 3 लिखते हैं। तो माइनस से माइनस कट गया तो हमारा कितना गया 1/3, ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। तो आपको वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा तो आपको इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और प्रश्न, इसको समझाते हैं इस तरह से, बाकी हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें और दूसरा सवाल रहता है, एक बार प्लस में पूछेगा, एक बार माइनस में पूछेगा, एक बार प्लस में पूछेगा, तो उस तरह के हम सवाल को समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके आगे एक और प्रश्न देख लेते हैं, बाकी चलते हैं। जैसे 1 माइनस में 1 बटा में 1 माइनस में 1 बटा में 1 माइनस में कितना हो जाएगा 5/6 है। इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, फिर उसी तरह से चलना है। जैसे बोले कि 5/6 लिख दो, तो 5 और 6 लिख दो। ठीक है, अब देखो 1 2 3 3 गुना है तो 1 2 3 इस तरह से लिख देंगे, डॉट दे देंगे। अब देखो 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो 1 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस में 5 बचेगा, तो माइनस में 5 बचेगा। अब देखो अब -5 में से -1 घटाना, -5 में से -1 घटाना है तो कितना बचेगा, माइनस में 6 बचेगा। तो कितना आ गया, माइनस में 6 आ गया। आगे अब क्या करना है, आपको लिख देना है कि लास्ट वाला को शुरू में लिखते हैं, अब इसको लिखते हैं नीचे लिखते हैं, बटा में लिखते हैं। तो 1 से 1 कट गया तो कितना आ जाएगा, 6 बटा में 5 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब देखो इस तरह के प्रश्न तो समाप्त हो गया, एक बार प्लस में समझा दिए, एक बार माइनस वाला समझा दिए। अब देखो अल्टरनेट सॉल्व पूछेगा तो क्या करेंगे। अब देखो हम आगे प्रश्न चलते हैं, एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा, एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा। तो हम उस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आज ये पूरा इस तरह के सवाल, जितने भी सवाल अगर 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 आपको प्रश्न पूछता है तो टोटल हम आज हर टाइप का कवर करा दूंगा, जो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसके आगे में एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा, एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा, अल्टरनेट सॉल्व रहेगा, तो आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे रहेगा 1 माइनस में 1/1 प्लस में 1/1 माइनस में 1/1 प्लस में 1/4/5 इस तरह के सवाल रहेगा। क्या रहेगा, अल्टरनेट। देखो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो इस तरह के अल्टरनेट सवाल रहेगा, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले बोले थे नीचे चलना है, तो नीचे से चलना है तो 4 और 5 इस तरह से लिख देना है। अब आपको करना है, देखो एक बार प्लस है, देखो क्या हुआ 1 2 3 4 गुना है तो लिख दो 1 2 3 4 गो है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस में है तो ये प्लस का साइन लगा देना है, अब यहाँ माइनस में है तो माइनस का साइन लगा देना है, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ प्लस में करना है, देखो 5 और 4 क्या कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे, तो 5 और 4 कितना होता है, ऐड कर देंगे तो 5 और 4 9 होता है। ठीक है, अब देखो आपके इसमें ये करना है तो माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो 9 में से 5 घटाएंगे, तो 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। अब फिर क्या करना है, हमको प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। तो अब देखो प्लस करना ही है, तो 9 4 कितना होता है, 13 होता है, यहाँ 13 ऐड कर देंगे। अब माइनस करना है, तो 13 में से 4 जगह कितना बचेगा, 9 4 13, तो कितना बच गया, 9 बच गया, क्या बच गया, 9 बच गया। बस इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना था। अब लास्ट वाला को शुरू में लिखते हैं और बॉटम में 13 लिखते हैं, ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। तो आपको वीडियो पसंद जरूर आ रहा होगा, तो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 1 2 प्रश्न आप बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 प्रश्न और लेते हैं, बाकी आपको समझ जाएगा। घर प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह के लेटर और प्रश्न, जहाँ से आप खोज के प्रैक्टिस सेट्स निकाल सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको। ठीक है, तो देखिए एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे 1 माइनस में 1 बटा में 1 माइनस प्लस में, जैसे 1 बटा में 1 माइनस में 1 बटा में 1
प्लस में 1 बटा में 1 प्लस माइनस में 4 बटा में 3, चाहे 2 बटा में 3 रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछ रहा है, इस तरह के सवाल रहेगा। तो आपको जस्ट उसी तरह से बोले थे कि सबसे पहले आपको नीचे से चलना है, तो नीचे से चलेंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिख देंगे, इस तरह से सवाल को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस के चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस के चिन्ह है, सॉरी देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 गो है ना, 1 2 3 4 5 गो है, तो यहाँ 5 डॉट दे देंगे, 1 2 3 4 5 5 दे देंगे। अब देखो सवाल में ये देखो यहाँ माइनस में है तो माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ प्लस का है तो प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ माइनस का है तो माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ माइनस का है तो माइनस के लगा दिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए सवाल क्या कर रहा है, देखो ये माइनस का चिन्ह है तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। हो गया यहाँ तक। अब क्या करा, प्लस ये करा है, क्या करा प्लस, तो इसको जोड़ देंगे तो 3 और ये कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करा, हमको माइनस करना है, 4 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ प्लस करना है, तो प्लस करना है तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, तो 7 हो जाएगा। अब ये क्या करना है, माइनस करना है, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको बटा में लिख देना है, तो शुरू लास्ट लगा शुरू में लिखते हैं और बटा में 7 लिखते हैं, ये क्या हो गया, हमारा आंसर है। अब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आपको 4 बटा में 7 आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा सवाल को, इस तरह के सवाल को। अब एक और प्रश्न बताते हैं, बाकी अब हम अगले टाइप पर चलते हैं। एक और प्रश्न देख लीजिए, बहुत छोटा सा है, जिस तरह का 1 माइनस में 1 बटा में 1 माइनस में प्लस में 1 बटा में 1 प्लस में, चाहे प्लस में रहेगा 1 बटा में 1 प्लस में 2 बटा में 3 रहेगा, चाहे और दूसरा लेते हैं नंबर, जैसे 6 बटा में 5 रहेगा, इस तरह से रहेगा सवाल। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे, कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, प्लस में माइनस में है, तो इसी तरह से आपको बोलना है, क्या करना है, सबसे पहले 6 लिखेंगे, उसके बाद में 5 लिख देंगे। अब देखो यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 4 गुना है, तो 1 2 3 4 इस तरह से लिख देना है। एक बार प्लस में तो प्लस का साइन देंगे, यहाँ माइनस का तो माइनस का साइन देंगे, यहाँ प्लस का इससे तो प्लस लेंगे, यहाँ माइनस से तो माइनस का साइन देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है। देखो ये प्लस का चिन्ह है तो 6 5 कितना होता है, 11 होते हैं, तो 11 लिख देंगे। अब इसको माइनस करना, तो 11 में से 5 कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब इसको फिर क्या करना, प्लस करना, तो 11 6 कितना होता है, 17 होता है, तो 17 लिख देंगे। अब देखो 17 में से 6 जाएगा, क्या 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा, कितना हो गया, तो इसको शुरू में लिख लेंगे, और बटा में कितना 17, तो ये 17, ये क्या गया, हमारा आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा। तो अब देखते हैं इसके आगे का प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। अब रहेगा यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, तो आप कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं अगला सवाल को देता हूँ। जैसे भी रहेगा, जैसे 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/, फिर रहेगा 3 प्लस में 1/, फिर रहेगा 4 प्लस में 1/4/5 रहेगा। तो अब इस तरह के सवाल को कैसे देंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अब इस तरह के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो आपको हम अभी से जखनी से आपको समझा रहे हैं कि सबसे पहले नीचे से चलना है, क्या चलना है, सॉल्व को नीचे से चलना है। तो नीचे चलना है तो देखिए क्या लिखेंगे, 4/5 है तो 4/5 लिख देंगे, तो 4/5 इस तरह से लिख देंगे सॉल्व को। अब देखेंगे कितना, 1 2 3 4 को 4 डॉट दे देंगे, 1 2 3 4, और सब में प्लस है, क्या है, सब प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यह कितना 4 है, यह कितना है 3 है, यह कितना है 2 है, और यह कितना है 1 है, 1 है। तो आपको क्या करना है, इसको से इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसको ऐड कर देना है। देखो तो 5 के 20, 20 और 4 कितना होता है 24, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दोबारा समझ में। अब फिर क्या करना है, आप देखो यहाँ इससे से गुना करना है, इससे से गुना करना है, तो 24 थे 72, 72 और 5 कितना होता है, अब 5 को ऐड करते हैं क्योंकि सब प्लस में है, तो 72 और 5 कितना होता है 77, तो ये 77 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको गुना करना है, देखो 77 से 2 में गुना कर देंगे, तो 77 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 आ जाएगा, कितना जगह 177 दूना कितना 154, 154 में हम 24 जोड़ेंगे, तो 154 में हम क्या कर देंगे 24 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 278 आ जाएगा, कितना 178 आ जाएगा, कितना देगा 178 आ जाएगा। अब
हो गया। अब इसको मैं 1 से 78 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 178 रखेंगे 78 और प्लस में 77 जोड़ देंगे। तो देखो 7 5 8 7 15 और 7 14 1 15 और 1 1 2, कितना गया, 255 आ गया। क्या गया, 255 आ गया। अब बोले थे कि लास्ट लगे शुरू में बटन लिखते ऊपर लिखते हैं और बटन में कितने 178 लिख देंगे। ठीक है, गया हमारा आंसर आ गया। इसको हम प्रश्न को इस तरह सॉल्व करेंगे तो 255 बटा कितना आएगा, 178 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। और देखते हैं प्रश्न इस तरह सॉल्व कैसे बनेंगे। जैसे देखो दूसरा प्रश्न रहेगा, जैसे रहेगा कि 2 प्लस में 1 प्लस में 4 जैसे 1 रहेगा 1 देखिए लेते हैं दूसरा प्रश्न लेते हैं और इस तरह से जैसे रहेगा 2 प्लस में 1 फिर 3 माइनस में 1 फिर रहेगा कि 4 माइनस में 1 प्लस में रहेगा फिर 5 माइनस में 1 4/6 रहेगा। तो अब इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये प्लस में माइनस में और यहाँ 3 है 2 है 4 है 5 है। तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करें, तो हम वही सब प्रोसेस चलना है। सबसे पहले नीचे चलेंगे, लिखेंगे 4 और 6 लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। अब देखो 1 2 3 4 को है तो लिखेंगे 1 2 3 4 लिख देंगे, यहाँ तक लिख देंगे। अब देखो यहाँ माइनस में तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे, यहाँ प्लस के तो प्लस के चिन्ह लगाएंगे, यहाँ माइनस का तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे, यहाँ प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह लगा देंगे। अब इसके जगह पर 5 है तो 5 लिख देंगे, इसके जगह पर 3 है तो 3 लिख देंगे और इसके जगह पर कितना है 4 नहीं, इसकी जगह पर है तो 4 लिख देंगे। इसकी जगह पर 3 है तो 3 लिख देंगे और इसकी जगह पर कितना 2 है तो 2 लिख देंगे। अब सवाल को क्या करना है, बोले थे कि इसको इसी से गुना कर मल्टीप्लाई करना है तो 6 5 30 और देखो ये माइनस का सवाल ना है तो माइनस है तो 6 5 30 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 26 बचेगा। कितना बचेगा, 26 बचेगा। अब देखो इसमें यहाँ प्लस के चिन्ह है और ये 4 से क्या करेंगे 26 में गुना करेंगे, 4 से 26 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 6 24 के 4 और 6 24 के 4 और 14 का 8 हो 8 2 10 कितना आ जाएगा, 6 24 के 4 और 14 8 10 104 आ गया। 104 में से हम क्या करना है कि 26 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्या जगह 110, तो ये क्या है 110 आ गया। अब देखो 110 से 3 में गुना करना, क्या करना है, गुना करना है तो 110 से 3 में गुना करेंगे कितना जगह, तो 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा और उसमें से माइनस क्या कर देना है, देखो यहाँ माइनस ना है माइनस 26 क्या कर देना है, माइनस कर देना है तो माइनस में 26 कर देंगे कितना जाएगा 324 हो जाएगा। कितना जाएगा 324 हो जाएगा, 26 नहीं 304 आ जाएगा। कितना जाएगा 304 आ जाएगा। अब फिर क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दूसरे तो 304 से हम गुना करेंगे तो 600 कितना आ जाएगा, 608 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और उसमें से क्या करना है हमको 110 क्या करना है, प्लस का साइन है तो 110 ऐड करना है, क्या करना है 110 ऐड करना है तो 110 ऐड कर देंगे तो 8 1 718 कितना जाएगा 718, कितना जाएगा 718 आ जाएगा। अब बोले थे लास्ट लगे ऊपर लिखते हैं तो 718, अब पीछे लग के कितना बटन लिखते हैं 304, ये क्या गया हमारा आंसर आ गया। तो आपको इस तरह के प्रश्न को पूछेगा तो आप इस तरह से सवाल को सॉल्व कर टाइप को कवर करा दिए हमने। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।